हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि कल हमने आपको सारे जो भी चोल कला, होयसल कला, काकतीय कला, विजयनगर कला के अंतर्गत जो भी मंदिरों का निर्माण इत्यादि राजाओं ने जो निर्माण कार्य करवाया है उसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, आज जो हम आप लोगों के सामने जो चैप्टर लेकर के आए हैं, एक न्यू चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझ लीजिए। हम जो समझा रहे हैं आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की जो कला है यानी कि मध्यकाल की कला। ठीक, मध्यकाल पूरा जो इसका समय है लिखा है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मध्यकाल यानी इसका समय है 650 ईस्वी से 1550 ईस्वी। देखिए, एक चीज़ और समझ लिए, मध्यकाल का मतलब ही होता है कि प्राचीन और आधुनिक के बीच का जो समय होता है उसको हम मध्यकाल बोलते हैं। ठीक है, और जिसका समय हम कहते हैं 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी। ठीक है, जो पूरे मध्यकाल का ही समय है। यहाँ पे आपको शताब्दी में कन्वर्ट करके हमने लिखा है 650 ईस्वी से 550 ईस्वी समथिंग। मान लीजिए कि 700 से 16वीं बीच में रखा गया है कि 700 ईस्वी से लेकर के आपका 16वीं शताब्दी समथिंग माना गया है। लेकिन वैसे आपका जो है 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक पूरा मध्यकाल का समय माना जाता है। ठीक है, तो मध्यकाल समझ गए किसको कहते हैं कि प्राचीन और आधुनिक समय के बीच का जो समय होता है, जो भी उस समय निर्माण कार्य हुए, जो भी मंदिरों का निर्माण हुआ, गुफाओं का निर्माण हुआ, इत्यादि चित्रकलाओं का जो निर्माण हुआ, वो सब के सब मध्यकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो चित्रकारी और चित्रकला जो हुई है उसके बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। पहले ये देख लेते हैं कि मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में देखते हैं। तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पूर्व मध्यकाल, ठीक है, जिसका समय रखा गया है 650 से 1000 ईस्वी। ठीक है, 650 से 1000 ईस्वी कहने का मतलब है कि आपका 7वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी के मध्य में। और अगर हम 8वीं शताब्दी कहेंगे तो 12वीं शताब्दी तक जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने 7वीं 650 ईस्वी, अलग अलग किताबों में अलग अलग मत है, लेकिन ज़्यादातर सभी मतों का खंडन करके जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ठीक है प्रकाशित हैं उनमें यही समय लिखा हुआ है, वही आप लोगों को बता रहे हैं, जिस पे आप लोग कोई कमेंट, कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 650 ईस्वी से 1000 ईस्वी। वैसे तो माना जाता है कि मध्यकाल का जो समय है वो 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक रहता है, जिसमें 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और दूसरा हमारा है उत्तर मध्यकाल। इसका समय जो है 1000 ईस्वी से लेकर यानी 11वीं शताब्दी से लेकर के 1550 ईस्वी यानी कि 16वीं शताब्दी। ठीक है, तो यहाँ पर समय रखा गया है 7वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है, और अगर हम अनेकों बुकों में देखेंगे, अनेक पुस्तकें जो उसमें हैं, तो उसमें लिखा गया है कि 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी पूरे मध्यकाल का समय है, और 8वीं से लगा करके 13वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकाल का समय है, और 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का जो समय है उसके अंतर्गत क्या आपका आता है, उत्तर मध्यकाल आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के जो विद्वान हैं उनका सभी का मत है कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकाल, और 11वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक उत्तर मध्यकाल। वही हमने आप लोगों को समय लिख कर दे दिया है, 650 ईस्वी से 1000 ईस्वी उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल सॉरी, और उत्तर मध्यकाल का समय है 1000 ईस्वी से लेकर के 1550 ईस्वी। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया है, अच्छे से मैंने समझा दिया है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और पूर्व मध्यकाल में क्या, देखिए हर एक काल में अलग अलग काल, ये पूरा मध्यकाल है, लेकिन पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जितनी भी यानी कि 600-700 से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच में जिन राजाओं ने, कौन कौन से राजाओं के समय में कौन सी चित्रकला पनपी और कौन कौन से राजा आए, उनके अंतर्गत कौन सी चित्रकला हुई, वो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो 7वीं से लगा करके 11वीं शताब्दी के बीच में शासन कार्य किया है, ठीक है, उसको पूर्व मध्यकाल की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो भी राजा और शासनकाल जितनी चित्रकला बनी है उसको पूर्व मध्यकाल यानी कि 7वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच में रखा गया है। ठीक है, उत्तर मध्यकाल जिसका समय लिखा गया 1000 ईस्वी
और उसके बाद लिखा गया 1550, यानी कि 11वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच में जिन राजाओं ने वहाँ पर चित्रकारी की, वहाँ पे चित्रकला का निर्माण कराया, भवन निर्माण कराया, मंदिरों का निर्माण कराया, इत्यादि चीज़ों का, जो चित्रकला से संबंधित चीज़ों का निर्माण कार्य कराया है, उसको हम उत्तर मध्यकाल की परिभाषा देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिए कि पूर्व मध्यकाल अलग है और उत्तर मध्यकाल अलग, इसलिए कहा गया कि इसका समय अलग अलग कर दिया गया, इनके समय में कौन से राजा आए। आइए हम देखते हैं इसके अंतर्गत लिखा क्या है मध्यकाल के अंतर्गत, एक एक पॉइंट करके हम आप लोगों को समझाते चलते हैं, समझते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा है पॉइंट, 7वीं सदी के पश्चात, यहाँ पे लिख दिया हमने, 7वीं सदी के पश्चात भारत में भित्ति चित्रण की परंपरा कमजोर पड़ने लगी। भित्ति चित्रण आप लोगों ने पढ़ा चुके थे कि 7वीं सदी के पहले की जितने भी आपकी चित्रकला हुई है, जितनी भी चित्रकारी हुई, वो सब के सब जो हैं गुफाओं के अंदर ही कार्य हेतु हुआ है, जो भी कार्य हुआ है। क्योंकि भित्ति चित्रण का मतलब होता है किसी भी दीवार पर या किसी भी गुफाओं में या पत्थर पर उकेर कर, ठीक है, कोई भी चित्रकला के अंतर्गत चित्र बनाया गया है उसको हम भित्ति चित्रण बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आकार या आकृति उकेरी गई है या बनाई गई है दीवारों पे, उसको भित्ति चित्रण ही बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 7वीं सदी के पश्चात भारत में भित्ति चित्रण की परंपरा कमजोर पड़ने लगी, यानी कि 7वीं शताब्दी के समथिंग यहाँ पर भित्ति चित्रण का निर्माण जो कार्य है, दीवारों का जो कार्य है, वो कमजोर इसलिए पड़ने लगा था क्योंकि लोग ज़्यादा उसमें रुचि नहीं ले रहे थे। ठीक है, आगे देखते लिखा है, लेकिन मध्यकाल एवं दक्षिण भारत में मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला की काफ़ी उन्नति हुई। अब दीवारों को छोड़ करके अलग से मूर्तिकला बनाने जाने लगी। मूर्तिकला जानते हो, जिसमें अपना अलग से निर्माण करने लगे, अलग धरातल पर, मतलब ना कोई धरातल थी, वो सिर्फ और सिर्फ आपका उसका आयाम दे करके कि मूर्ति का निर्माण करने लगे थे। स्थापत्य कला की, यानी कि मंदिरों के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण होने लगा, भवनों का निर्माण होने लगा था, अनेकों जगह की काफ़ी उन्नति हुई थी। ठीक है, ये नंबर 1 का पॉइंट आप लोगों को बता दिया। नंबर 2 पॉइंट लिखा गया है, इस समय भित्तियों पर जो चित्रण हुए हैं वे अधिकांशतया आक्रमण के कारण नष्ट हो गए। जो इस समय की जो भित्तियों पर, यानी कि दीवारों पर जो चित्रण कार्य हुआ था, वो उस समय देखिए 7वीं शताब्दी में बहुत से विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आक्रमण नहीं हुए, बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारे जो उस समय आक्रमण मंदिरों पे, भवनों पे और गुफाओं पे जो आक्रमण हुए विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, उसमें जो होता ना, चित्रों का जो बने थे भित्ति चित्र, उनका नष्ट होना तो स्वाभाविक है ही है। ठीक है, जब नष्ट हो गए तो यहाँ पे आगे लिख दिया गया, चित्रों के केवल कुछ अंश ही सित्तनवासल व एलोरा में दिखाई पड़ जाते हैं। अब एलोरा हिंदू धर्म से हमने बताया था, ठीक है, सित्तन जैन धर्म से संबंधित है। ये सब पहले के थे, जब जैन धर्म चल रहा था, हिंदू धर्म चल रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि शासक हर बार बदलता रहता है कि कब कौन सा शासक आ जाए, पता नहीं था। सल्तनत काल के आने से पहले यहाँ पर बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने और सल्तनत कालों ने यहाँ पर आक्रमण किया, जिससे कि जितने भी गुफाओं के अंतर्गत जो भित्ति चित्रण का निर्माण किया गया था, उसमें बहुत सारे चित्रों का नष्ट हो गए, बहुत सारे चित्र नष्ट भी हो गए और बहुत सारे चित्रों का विनाश भी हो गया। इसलिए यहाँ पर जो है सित्तनवासल में जैन धर्म से संबंधित और एलोरा में हिंदू धर्म से संबंधित भित्ति चित्रों के कुछ अंश दिखाई पड़ जाते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर इन धर्मों से संबंधित क्या हुए हैं, चित्रों का निर्माण हुआ। जितने भी चित्र मिले उनके बारे में आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं गुफाओं के अंतर्गत। ठीक है, नंबर 3 पे हम देखते हैं, अगला पॉइंट लिखा गया है नंबर 3 पे, नष्ट होती इस परंपरा को बचाने के लिए, जब ये देखा कि ये जो गुफाएं हैं, गुफाओं के अंतर्गत जो चित्र बने हैं, ये तो नष्ट होने ही होने हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेशी लोग आक्रांताओं या सल्तनत कालों ने यहाँ पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जहाँ पे गुफाएं का निर्माण हुआ था, तो इसको बचाने के लिए क्या किया गया, पोथी चित्रण की एक नई परंपरा को ठीक है, एक नई परंपरा को बचाने के लिए पोथी चित्र की एक नई परंपरा की शुरुआत होती है। ये 2 बार हो गया, सॉरी, यहाँ पर केवल इतना लिखना है, नष्ट होती इस परंपरा को बचाने के लिए पोथी चित्रण की परंपरा को शुरुआत होती है। ठीक, ये इतना काट दीजिएगा, ये 2 बार हो गया है। ठीक है, पोथी चित्रण की एक नई परंपरा की शुरुआत होती है। नष्ट होती इस परंपरा को बचाने के लिए
पोथी चित्रण की एक नई परंपरा की शुरुआत होती। पोथी का मतलब जानते हो, जो उस समय देखो कागज़ चल नहीं रहा था, कागज़ की शुरुआत तो 1400 समथिंग हुई है, 1400 1350 से 1400 के समथिंग, ठीक। कागज़ से पहले क्या होता था, ताड़पत्रीय ग्रंथ चलते थे जो पत्तों पे लिखावट होती थी। जैसे हमारे वेद लिखे गए, जैसे हमारे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, वो सब के सब पत्तों पे लिखे गए, ताड़ पत्र पे लिखे गए। ताड़ का मतलब ताड़ का पेड़ होता है, उसके पत्तों को काट करके उस पर बहुत सारी काष्ठ के फलक लगाकर चार कोनों पर, उसके बीच में उसकी संज्ञा को दे करके उसके चित्रों का निर्माण कर, जिस धर्म से संबंधित होते थे उसको निर्माण करके तो उसको बना कर एक बुक की तरीके से सुरक्षित रखते थे, ठीक है। तो जो ये गुफाओं के अंतर्गत जो चित्र थे उसको उतार उतार करके उसी पोथी चित्रण का निर्माण किया गया है, जो उसको हम क्या कहते हैं, पोथी चित्रण या आपके ताड़पत्री चित्रण, ठीक है। तो उसकी एक परंपरा की शुरुआत हुई थी। जब ये इस परंपरा को नष्ट होते देखा कि यहाँ पे गुफाओं के चित्र जो हैं नहीं मिल पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, तो उस समय क्या किया कि वहाँ के जो चित्रकार थे, उस समय के शासनकाल के अंतर्गत जो चित्रकार थे, जो भी शासन चल रहा था, जिन राजाओं के अंतर्गत जो भी चित्रकार थे, क्योंकि हर एक राजा के जो भी होता था उस समय उसके दरबार में बहुत सारे चित्रकार होते थे अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो उन राजाओं ने वहाँ की गुफाओं के, वहाँ के भित्ति चित्रणों के क्या किया कि वहाँ पे पोथी चित्रण के रूप में उसको सुरक्षित कर लिया, ठीक है। ये तो आपके हो गए मध्यकाल के अंदर 3 पॉइंट बहुत ही अहम है, कैसे आपके हम बता दिए कि मध्यकाल की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों दिया गया, और गिरावट के बहुत सारे साक्ष्य मिले। क्योंकि 8वीं हमने बताया था अभी इससे पहले, लेकिन एक चीज़ और बता दें कि एलोरा और सत्तनवासल से ही इसके कुछ अवशेष मिले थे, इसीलिए वहाँ से पोथी का निर्माण स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चित्र आक्रमण के दौरान नष्ट हो गए थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे संज्ञा आपको देते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते चलते हैं कि हमने भी बताया था कि पूर्व मध्यकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल का समय 650 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना गया है। अब मध्यकाल का जो पहला पार्ट हम आपको बताए हैं, पूर्व मध्यकाल 650 से 1000 ईस्वी, इसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन सी शैली, कौन से राजा ने निर्माण कहाँ पे कराया है, किन धर्म से संबंधित है, ठीक है, कौन कौन से चित्र, कौन कौन से चित्रकार ने इस पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत चित्रकारी की गई है, यानी कौन सी चित्रकला मिली हुई है। तो आइए हम नंबर 1 पे देखते हैं। इसके अंतर्गत लिखा गया है, इस काल में उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण एवं राजनीतिक अस्थिरता के कारण, ठीक है, कला के क्षेत्रों में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस काल में उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण, हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि विदेशी आक्रांताओं यानी विदेशी आक्रमणों के द्वारा क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता के कारण कला के क्षेत्रों में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे आक्रमण हुए थे, इसलिए कला की उन्नति विशेष रूप से नहीं हो पाई थी, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट लिखा गया है। अब हम नंबर 2 पर देखते हैं। यहाँ पॉइंट लिखा गया है आपका नंबर 2 पर देखते हैं, पॉइंट लिखा गया है, दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत में शांति का माहौल होने से, ठीक है, वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला की प्रगति होती रही। उत्तर भारत में ये सब चल रहा था, लेकिन दक्षिण भारत यानी कि साउथ भारत यानी कि साउथ इंडियन, जो भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, ठीक है, वेल्लूर इत्यादि जो भी वहाँ के क्षेत्र थे, और पूर्वी भारत में शांति का माहौल होने से वास्तुकला मतलब भवन निर्माण, ठीक है, मंदिर निर्माण, स्तूप निर्माण इत्यादि कार्य होते रहे, और मूर्तिकला की भी वहाँ पर चित्रकला की जो है प्रगति होती रही है। ये नंबर 2 पॉइंट है पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत। अगला हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट। यहाँ पे लिखा गया है, पूर्व मध्यकाल में कला की दृष्टि से एलोरा, एलिफेंटा, सित्तनवासल, चोल कला, पाल चित्रकला चित्रण का निर्माण हुआ, ठीक। ये तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, समझ लीजिए, इसको हम समझा देते हैं आप लोगों को अच्छे से। लिखा गया है, पूर्व मध्यकाल में कला की दृष्टि से, देखो एलोरा की, अब पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत कौन कौन सी गुफाएं और कौन कौन सी चित्रकला आती है उसको हम बता देते हैं, क्योंकि 7वीं से लगा करके 11वीं शताब्दी के बीच में किन गुफाओं को रखा गया है, किन शैलियों को रखा गया है, किन राजाओं के शासक को रखा गया, वो हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए। हमने लिखा है तीसरे पॉइंट पर, पूर्व मध्यकाल में कला की दृष्टि से एलोरा, जो आपको हम पहले से बता चुके हैं, गुफा के बारे में बता दिया था,
एलिफेंटा वो भी गुफा बता दी हमने आपको है, चित्तनवासल वो भी गुफा बता दी। ये 3 गुफाएं जो हैं ये पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत रखी गई हैं, इन समूह के बीच में बांटी गई हैं, तो इसको पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत रखा गया है। कल ही हमने इससे पहले जो क्लास दी थी चोल कला के बारे में हमने बताया था, चोल राजाओं का जो शासनकाल था उस समय जो चित्रकारी की गई थी वो मध्यकाल के ही अंतर्गत आता है, यानी कि 650 से 1000 ईस्वी के समथिंग माना गया है। जिस समय आपका मध्यकाल चला उस समय की चोल कला भी मानी जाती है। अब इतनी चाहिए आपको, एलोरा पढ़ा दिया, एलिफेंटा भी पढ़ा दिया है, चित्तनवासल भी पढ़ा दिया, चोल कला भी पढ़ा दी। अब ये आगे की आती है पाल चित्रकला, जो कि पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत ये चित्रकला आती है, यानी कि इसको शैली बोलते हैं पाल शैली। पाल वंश चल रहा था उस समय, जो कि राजा गोपाल पाल वहाँ के संस्थापक थे, इसीलिए उसके नाम पर जो है इस वंश का नाम पड़ा, शैली का नाम पड़ा। पाल वंश था ही, इसलिए उसके नाम पर इसका पाल वंश पड़ा, और पाल वंश के नाम पर ही वहाँ की जो चित्रकारी थी उस चित्रकारी का नाम पाल शैली के नाम से जानी जाने लगी। ठीक है, तो पाल चित्रकला का चित्रण का निर्माण हुआ। अब इतनी जो 4 चीज़ें हमने बता दी, एलोरा, एलिफेंटा, चित्तनवासल, चोल कला, इन 4 चीज़ों को हमने आप लोगों को उल्लेख कर चुके हैं। अभी 5वां जो आपका है पाल चित्रकला, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आगे हमने लिख दिया है, जहाँ पे देख लीजिए पाल चित्रकला, पाल वंश की चित्रकला हेडिंग डाल दी हमने, और इसका समय भी लिख दिया है 730 से 1197। अब ये मत समझिएगा कि तो अपने बताया कि 650 से गया, देखिए 650 से लगा करके 1000 ईस्वी इसलिए लिख दिया कि 650 से लगा करके 1000 ईस्वी के मध्य में आपकी एलोरा भी। अब ये जरूरी थोड़ी ना कि 650 में स्टार्ट ही हो जाए, हो सकता है 670 में स्टार्ट हो, 700 में स्टार्ट हो, ये अलग अलग समय। लेकिन आपको जहाँ से समय पहले की इस गुफाओं का दिया गया उसको 650, और लास्ट का जिस शैली का निर्माण यानी कि अंततः जहाँ पर इस वंश के यानी पूर्व मध्यकाल का इंड होता है यानी कि समापन होता है, उस समय का आपको को आगे बताएंगे, यानी कि 11वीं शताब्दी 1000 शताब्दी माना गया है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो पाल वंश की चित्रकला है वो उसका समय जो था वो 730 ईस्वी में स्टार्ट होती है और 1197 ईस्वी तक ये चलती है, यानी कि पाल चित्रकला। तो ये आपको हम पाल वंश की जो चित्रकला है वो हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। और जो आज हमने ये क्लास मध्यकाल की इसलिए हमने आपको शॉर्ट में दी है क्योंकि आप लोग समझ लें अच्छे से कि मध्यकाल क्यों बताया जा रहा है, मध्यकाल के अंदर कितने भागों में बांटा गया है, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आगे क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में, ठीक है, कमेंट जरूर करिए कि जो चीज़ समझ में नहीं है तो उसको दोबारा अगली क्लास में आप लोगों को बता सकें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कराइए और लोगों को जुड़वाइए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत ही अच्छा सा कंटेंट लेकर के आते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो कहीं पे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।